नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई को जो है आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप। देखिए हम टाइम एंड वर्क जो है पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क पे हमने जो है कुछ क्वेश्चन किए भी थे। बेसिक पूरा समझा था हमने पहली वीडियो में। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों एक मोटिवेशनल क्विज के साथ। देखिए क्या है, लगन एक छोटा सा शब्द है लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। लगन एक छोटा सा शब्द है लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। तो आप जो है लगन लगा के रखिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। हमने जो है पिछली वीडियो में क्वेश्चन किए थे, आपको पता है 7 क्वेश्चन हम कर चुके थे। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था वो था हमारा ये, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी उसे 24 दिन में, बी सी 24 दिन में, ए और सी 36 दिन में, तीनों एक साथ काम को करके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लास्ट टाइम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इस बात का अच्छे से पता है जो हम क्लास लेके आ रहे हैं वो आपकी जो है इसमें काम आएगी दोस्तों। एचआर हरियाणा के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए बेस्ट रहेगी। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी के, हरियाणा मतलब एचएसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी के एग्जाम हैं। आपका रेलवे का अगर एग्जाम है, कोई भी रेलवे का अगर आपका एग्जाम है, या फिर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो मैथ के पोर्शन से टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में जो है इसके क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो है टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ेंगे दोस्तों, हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताता है कि ए बी बी सी ए किसी काम को क्रम से 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ये बात हमें बतानी है। ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं। देखिए हम इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक जो है वो पहली वीडियो में पूरा बता चुके हैं। आपको ध्यान देना है, पहली वीडियो आपको पहले कंप्लीट देखनी है, उसके बाद ये देखनी है दोस्तों। और ये भी आपको देखना है दोस्तों कि वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखनी है। बताता है ए बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, बी और सी, बी प्लस सी जो है वो काम को करेंगे 12 दिन में। इसके बाद बताता है सी प्लस ए काम को करेंगे 20 दिन में। यही बात बताई है दोस्तों। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल वर्क। आप लोगों को पता है क्या करते हैं हम? टोटल वर्क देखते हैं, कुल जो है कार्य, कितना कार्य करना होता है ये चीज देखेंगे। और इसके लिए क्या करते हैं, 10, 12, 20 का एलसीएम लिया जो मेरे पास निकल के आता है 60। मैंने मान लिया कि टोटल यूनिट जो है, टोटल वर्क जो है कितने यूनिट कार्य है, टोटल 60 यूनिट कार्य करना है दोस्तों। कितना करना है? 60 यूनिट कार्य। ए भी 10 दिन में करते हैं, अगर 60 यूनिट कार्य है तो एक दिन में 6 यूनिट करेंगे। बी प्लस सी 5 यूनिट करेंगे, सी और ए 3 यूनिट करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों? 3 यूनिट। अब देखिए ए बी सी तीनों का निकालते हैं सबसे पहले कार्य। तो आप कहेंगे सर ए बी सी का निकालते हैं तो आप ए बी को, बी सी को और सी ए को ऐड कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस में ए, सभी को जब जोड़ा गया तो टोटल काम कितना हो गया? 11, 14 यूनिट। कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। लेकिन यहाँ पे ए ने काम कितनी बार किया है? ए ने जो है काम किया है दोस्तों 2 बार। बी ने कितनी बार काम किया?
बी ने जो है काम किया 2 बार, सी ने कितनी बार काम किया है, सी ने जो है काम किया है दोस्तों 2 बार, सी ने भी कितनी बार काम किया, 2 बार। तो आप कहेंगे कि 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलके काम करते हैं 14 यूनिट। तो A प्लस बी प्लस सी काम कितना करेंगे, A प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 7 यूनिट। पिछली क्लास में मैंने ये चीजें आपको समझाई है, अच्छे से बताई है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था। तो A प्लस बी प्लस सी मिलके काम कितना करेंगे, A प्लस बी प्लस सी मिलके काम करेंगे 7 यूनिट। कितना करेंगे दोस्तों, A प्लस बी प्लस सी, मैं लिख देता हूं यहां पे कितना काम करते हैं 7 यूनिट। अगर A B और C तीनों मिलके 7 यूनिट कार्य करते हैं तो A का अगर आप लोगों को कार्य निकालना है तो आप बताइए B और C मिलकर काम कितना कर रहे हैं। B और C मिलकर काम आप कहेंगे सर BC करते हैं 5 यूनिट। B और C अगर 5 यूनिट कार्य करते हैं तो आप ABC के कार्य से B और C का कार्य कम करेंगे तो A का कार्य निकल के आएगा आपके पास कितने यूनिट आ गया, 2 यूनिट। कितना आ गया दोस्तों, 2 यूनिट। अगर मैं पूछता हूं बी की एफिशिएंसी निकालिए आप, बी कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर एबीसी तीनों मिलके 7 यूनिट कार्य करते हैं एबीसी, जिसमें कौन दोस्तों, सी और ए मिलकर 3 यूनिट कार्य करते हैं, 3 यूनिट। तो 7 में से 3 यूनिट माइनस करेंगे, बी का निकल के आएगा कितना, 4 यूनिट। कितना आ जाएगा, 4 यूनिट कार्य करेगा। सी कितना कार्य करेगा, सी करेगा आप टोटल 7 में से ए बी का कार्य माइनस कर दीजिए, 6 घटाएंगे आप तो कितना आ गया, 1। तो ए की, बी की, सी की जो है एफिशिएंसी निकल के आती है हमारे पास कितनी की, ए 2 यूनिट कार्य करता है, बी 4 यूनिट कार्य करता है और सी कितना करता है, 1 यूनिट कार्य करता है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम देखते हैं, तीनों पे अलग अलग काम करवाते हैं। आपको पता है टोटल काम 60 यूनिट है। ए जो है ए, एक दिन में कार्य का कितना भाग करता है, 2 यूनिट करता है। तो कार्य को कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा दोस्तों, 30 दिन में। बी जो है बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा दोस्तों एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, 60 यूनिट टोटल काम करना है तो कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। इसके बाद सी एक दिन में कार्य करता है, आपको पता है कितने यूनिट, 1 यूनिट कार्य करता है। अगर 1 यूनिट कार्य करता है ये, तो सी 60 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा, 60 दिन में समाप्त कर देगा। कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि अगर अलग अलग पूछता है क्वेश्चन में आपसे, या तो ए का पूछेगा या बी का पूछेगा या फिर किसका पूछेगा, सी का पूछेगा। अगर इनका आप लोगों से पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कहता है ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे आएगा बी प्लस सी दोस्तों। ये सी प्लस ए किसी काम को क्रम से 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों का जो है आप लोगों को अलग अलग जो है काम बताना है, अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, आपको ये बात बतानी है। बताइए शाबाश आप लोग। सचिन तू वो लगा ले फोन पर, नहीं 2 मिनट का टाइम दे ले, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन में, बताता है ए प्लस बी कार्य करते हैं, साथ में फिर बी और सी कार्य करते हैं, फिर सी प्लस ए कार्य करते हैं। किसी काम को क्रम से 20, 30 और 40 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 20, 30, 40 दिन में। 20, 30 और 40 दिन में करते हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे आप, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है
और ये कितने दिन में, 40 दिन में। आपको पता है एलसीएम लिया हमने, टोटल वर्क निकालना है। जब टोटल वर्क निकालेंगे तो 20 30 40 मतलब कितना आ गया अपने पास, 120 यूनिट। कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम 120 यूनिट आएगा। आप एलसीएम ले सकते हैं या एलसीएम का कोई मल्टीपल ले सकते हैं। 20 से ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया अपने पास, 3। तो हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, सी प्लस में ए प्लस सी या सी प्लस ए, जो मर्जी वो लिख सकते हैं। कितने यूनिट कार्य करते हैं, 13 यूनिट। कितने यूनिट कार्य करेंगे दोस्तों, 13 यूनिट जो है कार्य किया। अब आपको पता है ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार कार्य किया, सी ने 2 बार कार्य किया। अगर 2-2 बार कार्य करते हैं तो 13 यूनिट। अगर ए प्लस बी प्लस सी की मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो आप कहेंगे 13/2 मतलब 6.5 यूनिट कार्य करेंगे, 6.5 यूनिट। कितने यूनिट कार्य आया दोस्तों, अगर तीनों मिलके कार्य करते हैं तो 6.5 यूनिट कार्य करेंगे। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जो है 6.5 यूनिट अगर कार्य करते हैं, जिसमें से कौन बताया दोस्तों, अगर हमें a निकालना है तो आप b प्लस सी का कार्य माइनस करेंगे। अगर आपको निकालना है b का तो आप c प्लस a का कार्य माइनस करेंगे। अगर आपको c निकालना है तो a प्लस b का कार्य माइनस करेंगे। अब आपको पता है ए बी सी 6.5 यूनिट कार्य करते हैं। अगर मैं ए का काम निकालता हूं तो बी और सी का माइनस कर दीजिए आप, ए का बच के आएगा, बी सी का। बी सी 4 यूनिट कार्य करते हैं। बी सी अगर 4 यूनिट कार्य करते हैं तो आप कहेंगे सर ए का कार्य जो है, बी और सी लिख देता हूं मैं यहां पे, कार्य कितना आया दोस्तों, 2.5 यूनिट। कितना आया, 2.5 यूनिट। इसके बाद देखते हैं हम, अगर मैं आपसे ये कहता हूं बी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए आप, पिछले जैसा बिल्कुल क्वेश्चन है सेम। बी की जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो बी कार्य कितना करेगा, आप सी और ए को माइनस कर दीजिए। आप 6.5 से 3 माइनस करेंगे, 3.5 यूनिट आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 3.5 यूनिट जो है, आप जो है कितना माइनस कर रहे हैं, आप 3 को माइनस करेंगे 6.5 से, तो कितना आएगा, 3.5। इसके बाद किसका निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों किसका कार्य, सी का। जब सी का हम निकालेंगे तो 6.5 क्या करेंगे दोस्तों, 6.5 से हम ए और बी का 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.5। देखिए यहाँ पे क्या है, ए का निकालना था, ए का काम के लिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। 3 माइनस करेंगे तो ए का निकालना है, ए का, बी और सी का माइनस करेंगे, 4 माइनस किया, 4 माइनस किया हमने, कितना आया, 2.5। बी का निकालना था कार्य, बी का। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इन चीजों को कि मैं ये कहता हूं आपसे, आप जो है ए का काम निकालते हैं तो टोटल 6.5 लिखिए, यहाँ पे टोटल 6.5 लिखिए, टोटल 6.5 लिखिए। आप इस 6.5 से माइनस करेंगे बीसी का, बीसी का 4 है, 4 माइनस किया, कितना आया अपने पास, 2.5 निकल के आया ए का कार्य। बी का निकालना है, सी और ए 3 है, 3 को माइनस कीजिए आप, कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। इसके बाद 6.5 टोटल है, निकालना सी का है, ए बी का 6 है, 6 को आप माइनस कीजिए, कितना आ गया दोस्तों, 0.5 आ गया, या 0.5 या 1/2 कार्य करेंगे। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब पूछता क्या है कि तीनों का अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों का अलग अलग काम बताना है आपको। आप लोग यहां से देखिए, टोटल वर्क कितना, 120। एक काम करेगा 120 यूनिट, एक दिन में कार्य करता है ए 2.5 यूनिट। कितना करता है दोस्तों, 2.5। इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर लेते हैं दोस्तों, पॉइंट हटा देता हूं मैं, 0 लगा लेता हूं। 5 पंजे 25 होता है, 5 से काट दिया हमने, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 आ गया। 5 से काट देता हूं मैं, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, मतलब 48 दिन में जो है काम कंप्लीट कर देगा। ए कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देगा। बी का कार्य निकालते हैं, कितने दिन में करेगा, 120 यूनिट टोटल वर्क है, 120 यूनिट है। बी एक दिन में 3.5 काम करता है, 3.5
3.5 लिखेंगे, पॉइंट हटा देता हूं, ऊपर 0 रख लेते हैं। 240 बटे कितना आ गया, 240 बटे में हमारा आ गया 7। कितना आ गया दोस्तों, 7। 240 बटे 7 दिन में जो है काम कंप्लीट कर देगा। अगर मैं सी की बात करता हूं तो 120 यूनिट कार्य है और कार्य कितना करता है, 0.5। 0.5 मतलब 240 दिन में जो है ये काम को कंप्लीट करेगा सी। तो अलग अलग जब पूछता है, या आपसे ए का पूछता है, बी का पूछता है, सी का, आपसे ए बी सी का एक का पूछेगा एग्जाम में, लेकिन हम तीनों का निकाल रहे हैं कि आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। देखिए क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी सी उसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बताइए आप क्वेश्चन कीजिए, शाबाश। ए बी बताया गया है, बी सी बताया गया है और तीनों मिलकर बताए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो है पीछे हमने किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कीजिए आप लोग, शाबाश। देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ए और बी मिलकर, मैं लिख देता हूं ए प्लस बी, किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 8 दिनों में करते हैं। शिवकांत, ए बी 8 दिन में करते हैं। बी सी, बी और सी मिलकर जो है कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में। उसके बाद कहता है तीनों मिलकर काम को, मतलब तीनों कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में जो है कार्य को करते हैं। इतनी बात आपको समझ आई होगी दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, टोटल वर्क देखना, कुल कार्य देखना कि कुल कार्य कितना है। और आपको अगर कुल कार्य देखना है तो आप क्या करेंगे, आप कुल कार्य देखेंगे। कुल कार्य 8, 12 और 6 का एलसीएम, 8, 12 और 6 का एलसीएम मैं ले लेता हूं। कितने यूनिट आ गया हमारे पास, 24 यूनिट। कितना आ गया दोस्तों, 24 यूनिट। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। मैं आप लोगों को इतनी सी बात बोल सकता हूं कि ए बी मिलकर 3 यूनिट कार्य करते हैं, बी सी मिलकर 2 यूनिट कार्य करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 4 यूनिट कार्य करते हैं। कितना करते हैं दोस्तों, 4 यूनिट कार्य करते हैं। इसने पूछा सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सी का बताना है आप लोगों को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपको यह पता है कि ए बी और सी मिलकर काम को करते हैं 4 दिन में। लिख देता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को करते हैं 4 दिन में, जिसमें से 4 यूनिट कार्य करते हैं। 4 दिन में नहीं, 6 दिन में करते हैं। 4 यूनिट कार्य करते हैं। अगर 4 यूनिट कार्य किया गया है तो कौन, ए बी, ए और बी मिलकर कार्य करते हैं कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट कार्य करते हैं। अगर 3 यूनिट आप इनका कार्य माइनस करते हैं तो सी अकेला काम कितना करेगा, 1 यूनिट। सी कितना करेगा दोस्तों, 1 यूनिट कार्य करेगा। अगर सी 1 यूनिट कार्य करता है तो 24 यूनिट कार्य सी कितने दिन में करेगा, 1 दिन में 1 यूनिट, तो 24 दिन में जो है कार्य को समाप्त कर देगा। इतनी सी बात है, सिर्फ इतना ही आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन अपना खत्म इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, जो है हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। बड़े बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन सभी वो होंगे दोस्तों जो पहले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा आपको।
इंपॉर्टेंट ही चीजें बताई जाएंगी। देखिए क्या है, थोड़ी टाइप चेंज हो गई। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है हमारा, लिख सकते हैं आप टाइप नंबर 3। ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे? कितने दिन में जोतेंगे? ये क्वेश्चन है आपका, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट टाइप है, 2 टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हमारी नेक्स्ट टाइप है। बड़ा बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं। कीजिए क्वेश्चन। चलिए, ए जमीन का 2/5 भाग, ए जो है जमीन का 2/5 भाग कितने दिन में जोत सकता है दोस्तों? 6 दिन में। कितने दिन में बताया? 6 दिन में। आप लोग एक बात समझिए, जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, इसका मतलब क्या है? मान लिया मैं आपको ये बात कहता हूं कि ये एक खेत है दोस्तों, एक खेत है। इसका 2/5 भाग का मतलब क्या है कि इसके टोटल भाग जो बना दिए गए वो 5 भाग बना दिए गए। 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 5 भाग बना दिए गए टोटल इस खेत के। और 5 भाग में से, टोटल 5 में से 2 भाग 6 दिन में जोत सकता है। मतलब मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि इसके 2 भाग, इसके 2 भाग लिए हमने। कौन से भाग? मैंने मान लिया एक भाग ये ले लिया हमने, ये वाला, और एक भाग जो है ये वाला लिया हमने। ये कितने दिन में जोत सकता है? ये भाग जोत सकता है दोस्तों 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। अगर ये 2 भाग 6 दिन में जोते गए हैं तो इतना हिस्सा कितने दिन में? 3 दिन में। और ये हिस्सा कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन आ गया। अगर ये 3 दिन आए हैं तो आप एक बात समझिए, इसमें कितना समय लगेगा? इसमें भी 3 दिन का समय लगेगा। इसमें कितना समय लगेगा? 3 दिन का समय लगेगा। इसमें भी कितना लगेगा? 3 दिन का समय। अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि ए जो है, ए टोटल काम को कितने दिन में करेगा, मतलब पूरे खेत को कितने दिन में जोत सकता है, तो आप बताएंगे कि सर 3 और 3 6, 3 9 12 और 3 15 दिन में। कितने दिन में जोत लेगा? 15 दिन में। तो टोटल देखना होगा हमें कि काम पूरा कितने दिन में करेगा। ये बात आप समझिए, टोटल देखना है। तो मैं इस 2/5 को, 2/5 को बराबर के निशान से इस साइड लेके आता हूं तो ये आ जाएगा हमारा 5/2। और 5/2 का मतलब 3 बार कैंसिल आउट हुआ। ये 5 दिए कितना आ गया अपने पास? 15 निकल के। कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, या ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। ए 15 दिन में करता है। बी, बी जो है, बी क्या बताया है? 1/3 भाग 10 दिन में। 1/3 भाग जो है कितने दिन में करता है? 10 दिन में। अगर 1/3 काम 10 दिन में करता है, मान लिया ये कोई भी पूरा काम है, इसके 3 हिस्से हैं, तो एक काम को 10 दिन में करता है, 3 में से एक काम को, तो ये 10 दिन लेगा, ये 10 दिन लेगा। आप इसको इस साइड लेके आएंगे, 3 गुणा में आएगा, कितने दिन हो जाएंगे? ये 30 दिन। कितने हो गए दोस्तों? 30 दिन। तो ए जो है वो काम को करेगा 15 दिन में, बी काम को करेगा कितने दिन में? बी काम को करेगा 30 दिन में। हमारे पास ये बात आ गई। हमें इतना सारा नहीं लिखना है क्वेश्चन में दोस्तों, हमें सिर्फ इतना सा ही देखना है आप लोगों को कि ए 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो पूरा काम 5/2 के साथ गुना करेंगे उल्टा करके, मतलब कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। इसके बाद बी 1/3 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम लेता हूं मैं। जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया? 30। 30 जो निकल के आएगा वो आप लोग बताएंगे मेरे को क्या आया है? टोटल वर्क निकल के। क्या आता है दोस्तों? टोटल वर्क निकल के कुल कार्य जो हो गया वो कितने यूनिट है? वो 30 यूनिट है हमारे पास। 15 दूनी 30। ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, 30 एक कम 30। बी जो है वो कितना काम करेगा?
1 यूनिट कार्य करेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी एक साथ मिलकर काम के, ए बी अगर एक साथ मिल जाते हैं, ए और बी, ए बी एक साथ मिलकर काम करेंगे 3 यूनिट। कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। अगर पूछता है पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो पूरा काम कर देंगे दोस्तों 30/3 मतलब 10 दिन में। लेकिन इसने कहा 4/5 भाग को कितने दिन में कर लेंगे, तो 30 का निकाल लेते हैं हम 4/5 भाग। 4/5 निकालिए और भाग कर दीजिए 3 से, या तो आप यहीं पे 3 कर लीजिए भाग में, या 5 छिके 30 होता है आपका, 6 चौके 24, मतलब काम करना है 24 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट कार्य दोनों मिलके अगर करते हैं तो 24 यूनिट कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में जो है 24 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका कितने यूनिट होगा? 8 यूनिट कार्य होगा। बात समझ आई होगी आप लोगों को। ठीक है, इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में जो है पूरा करेंगे? क्वेश्चन सेम है, बताइए आप लोग। पीपीटी कर दी सर। देखिए क्या है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में, ए जो है सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे वाला जो हमने किया है 1/2 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिनों में करता है। बी जो है बी, बी कितने दिनों में? 5 दिनों में। बी उसी काम के 3/5 भाग को कितने दिनों में कर सकता है? 9 दिनों में। आपको पता है ये 2 इस साइड आएगा, कितना हो गया हमारा? 10 हो जाएगा। 10 दिन में करेगा। ये आएगा 5 बटे में हम 3 करेंगे, 5/3 आप गुणा में, तो ये आ गया हमारा 15 दिन। 3 तिया 9, 5 तिये कितना हो जाएगा आपका? 15। 15 दिन में करता है। दोनों जो है दोनों का एलसीएम लिया, टोटल वर्क आया हमारे पास 30 यूनिट। 10 दूनी कितना हो जाएगा? 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। 15 दूनी कितना आ जाएगा? 2। ये बात है, बताइए शाबाश। अच्छा इसके बाद जो है, इसके बाद ए जो है वो 3 यूनिट कार्य करेगा, बी जो है वो कितना करेगा? 2 यूनिट कार्य। ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितना करेंगे? 5 यूनिट। कितना कर देंगे दोस्तों? 5 यूनिट। 5 यूनिट कार्य करेंगे ए बी दोनों मिलकर। पूछता है कि कितने दिनों में पूरा कार्य कर देंगे, तो 30/5, 30/5 का मतलब 5 छिके 30, 6 दिन में जो है 6 दिन में कार्य पूरा कर देंगे दोस्तों। यही क्वेश्चन था, यही इसने पूछा था हमसे, ज्यादा कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। तो इस तरह जो है आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बताइए ये क्वेश्चन बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पी किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्यू उसी कार्य का 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है, आर काम का 1/13 भाग, 1/13 भाग 13 दिनों में, तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो कौन सबसे पहले काम करेगा? बताइए शाबाश, कौन सबसे पहले काम करेगा?
देखिए क्या है, ये यहाँ पे 1/3 काम कर लीजिए। 1/3 काम जो है 13 दिनों में करेगा। 1/3 भाग 13 दिनों में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बताता है हमें। हमें बताया है P किसी काम का 1/4 भाग। P जो है दोस्तों 1/4 भाग जो है 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। P उसके बाद बताता है Q। Q उसी काम का 40%। 40% का मतलब 2/5। 40% को आप लिखेंगे, 40% को जब प्रतिशत आप हटाएंगे तो 40/100, और 40/100 का मतलब 20 से काट दिया, 2 कितना आ जाएगा? 5। मतलब 2/5 काम। 2/5 काम कितने दिन में करता है? 2/5 काम करता है 145 दिन में। 145 दिन में। अगर 145 दिन में कार्य करता है तो काम होगा दोस्तों इतने दिन में। 145, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 20 2 22 का 2, मतलब 725/2। 725/2 दिन आ गया हमारे पास। कितना आ गया दोस्तों? 725/2, मतलब 362.5 दिन। कितना आ जाएगा ये? 362.5 दिन में काम समाप्त करेगा। अब क्यों आर की बात करते हैं, आर की। तो आर कितना बताया है इसने? बताता है आर काम का 1/3 भाग। आर 1/3 भाग कितने दिन में दोस्तों? 13 दिन में। तो काम करेगा 39 दिन में। कितने दिन में काम करेगा? 39 दिन में। इसके बाद एस। एस का हमें बताया है 1/6 भाग 7 दिन में। तो पूरा काम करेगा 6 से 42 दिन में। कितने दिन में करेगा? 42 दिन में। हमारे पास सबका काम निकल के आ गया। कौन कितने दिन में कार्य करता है इसने पूछा है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? तो काम तो सबसे पहले 39 दिन में कौन करेगा दोस्तों? आर करेगा। तो आर जो है, आर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि आर जो है वो सबसे पहले कार्य को खत्म करेगा। कौन करेगा? आर कार्य को सबसे पहले खत्म करेगा। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। देखिए क्या है बताया है। 2 दिनों में ए बी और सी मिलकर किसी काम को काम पूरा करते हैं। कोई काम पूरा करते हैं, मिलकर काम पूरा करते हैं। बी सी मिलकर 2 दिन में काम पूरा करते हैं। तब ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए बी और सी मिलकर काम पूरा करते हैं, 2 दिनों में काम पूरा करते हैं, और 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा करते हैं। 1/2 लिख लीजिए आप यहाँ पे। एक बट्टे दो कार्य लिख लीजिए दोस्तों। 2 काम पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर 2 दिन में 3/10 काम पूरा करते हैं। 2 दिन में 2 दिन में 3/10। यहाँ पे आप 3/10 लिख लीजिए दोस्तों। 3/10 काम पूरा करते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। 3/10, 3/10 पूरा करते हैं। तब ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तब ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको चीजें सीखने को मिलेगी बहुत अच्छी। देखिए क्या बताता है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 3/10। इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये जो है ये रहेगा आपका 1/2। मैंने ग्रीन से लिख लिया है, आपको दिखाई दे जाएगा। ए बी सी 1/2 काम पूरा करते हैं 2 दिन में। अगर 1/2 काम 2 दिन में पूरा किया है तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ये 1/2 इस साइड जाएगा, मतलब 4 दिन में। कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 4 दिन में कार्य कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद बताता है बी सी मिलकर, बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर 2 दिन में काम 3/10 पूरा करते हैं। 3/10 काम कितने दिन में?
2 दिन में, तो काम हुआ दोस्तों 20/3 दिन में। पूरा काम कितने दिन में होगा? जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे 10 गुना में जाएगा, 3 भाग में आएगा, 3 बटे में 20 बटे कितना आ गया आपके पास 3, 20/3। ए जो है 4 दिन में कार्य करता है, बी जो है ए बी सी 4 दिन में, 20/3 दिन में। तो सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। जब हम टोटल वर्क निकालते हैं तो हम लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम आया हमारे पास 4 का और 20/3 का। इस चीज पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, 4 का और 3/20 का। जब आप फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम लेते हैं? फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन के एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर वाली जो संख्याएं होती है अंश, उनका एलसीएम लीजिए, नीचे वाली जो संख्याएं होती है उनका एचसीएफ लीजिए। क्या करेंगे? ऊपर वाली का एलसीएम, नीचे वाली का क्या करेंगे आप? एचसीएफ लेंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको पता है 4 का और 20 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 20। और 3 का और 1 का एचसीएफ कितना आ गया? 1। अगर आपको एचसीएफ निकालना होता है तो आप ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली का एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आई होगी आप लोगों को? ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों। ठीक है, एलसीएम लेना था हमें, तो ऊपर वाली का 20, 20/1 आ गया। अब 20/1 का मतलब तो ये हुआ कि 20 यूनिट कुल कार्य है। कितने यूनिट है दोस्तों? 20 यूनिट जो है टोटल वर्क है, कुल कार्य है। कितने यूनिट है? 20 यूनिट कुल कार्य है। टोटल वर्क जो निकल के आया वो आ गया हमारे पास 20 यूनिट। अगर 20 यूनिट टोटल कार्य है तो आप बताइए ये कितना काम करेगा? 4 पंजे 20, मतलब 5 यूनिट कार्य करेगा। कितना करेगा? 5 यूनिट। अच्छा, बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर 20/3। तो 20 को आप जब 20/3 से भाग करेंगे, 20/3 से, आपको पता है 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 20 से 20 कैंसिल, मतलब कितने यूनिट कार्य हुआ? 3 यूनिट कार्य। कितने यूनिट कार्य होगा? 3 यूनिट कार्य। अब आप एक चीज बताइए, ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को करते हैं 5 यूनिट एक दिन में। कितना करते हैं? 5 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, जिसमें से बी सी कार्य करते हैं 3 यूनिट। तो ए कितना काम करेगा? ए काम करेगा 2 यूनिट। कितना करेगा? 5 में से 3 घटाएंगे आप, कितना काम करेगा? 2 यूनिट कार्य करेगा, 2 यूनिट। इतनी बात आपको समझ आई होगी। 20 टोटल वर्क करवाना है। किसे? अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ए। तो ए 20 यूनिट करेगा एक दिन में। अगर 2 यूनिट कार्य करता है तो कितने दिन में कर देगा दोस्तों? 10 दिन में समाप्त कर देगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तब जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, शुरू से अंत तक आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं तो 2 बार देखेंगे चीजों को तो आपको समझ आएगी, आप अच्छे से कर लेंगे। गवर्नमेंट जॉब जो है आपके हाथों में ज्वाइनिंग होगी दोस्तों बहुत जल्द, अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सेम टाइप है दोस्तों बिल्कुल। 2 दिनों में ए बी, वही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे थोड़ा ठीक लिखा गया है, वहां पे वो 3/10 वगैरह जो है गलत किया गया था। यहाँ पे देखिए 2 दिनों में ए बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा करते हैं, बी सी मिलकर 2 दिनों में 3/10 पूरा करते हैं। ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? वही क्वेश्चन है सेम। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है एक बार अब उसकी जगह ये करके देख लीजिए आप, सेम बिल्कुल रहेगा, एलसीएम वगैरह सेम आएगा, निकाल के देखना है। वहां पे 1/2 नहीं लिखा गया था, वो लिखने में मिस्टेक हो रखी थी थोड़ी दोस्तों। ठीक है, टाइपिंग करते टाइम हो गई होगी। तो अब जो है आप इसको ठीक से कर लीजिए, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए बी कुछ घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये टाइप जो है हमारी टाइप नंबर नेक्स्ट रहेगी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। ए बी 5 घंटे, ए बी
ए 5 घंटे आएगा, बी नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे। चलो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कीजिए आप। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ये जो है आपकी टाइप नंबर 4 रहेगी, टाइप नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो है ये नोट्स में आपको 15 नंबर मिलेगा, वैसे 16 नंबर यहाँ पे लगाया गया है। तो आप लोगों को बताना है, ऑप्शन रहेंगे 3, 4, 6 और 2 आपके। 3, 4, 6 और 2 जो हैं ये ऑप्शन रहेंगे आपके। आप क्वेश्चन बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बताता है, करते हैं क्वेश्चन, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हम। देखिए क्या है, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में, ए जो है ए 5 घंटे, कितने घंटे? 5 घंटे काम करता है और किसी काम को 8 दिनों में, कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक है दोस्तों। मैं अगर आपसे ये बात कहता हूं, अगर ये 8 दिनों में काम कंप्लीट करता है, एक दिन में 5 घंटे काम करता है, तो टोटल कितने घंटे काम करेगा? आप कहेंगे सर 40 घंटे जो है इसने काम किया। कितने घंटे काम किया दोस्त? 40 घंटे जो है काम किया। इसके बाद बी, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6 घंटे। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में, 10 दिनों तक काम करता है। 10 दिन में टोटल घंटे कितने हो गए? 60 घंटे। कितने आ गए दोस्तों? 60 घंटे। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या है? टोटल वर्क देखिए आप, टोटल वर्क, कुल कार्य जो है, कुल कार्य कितना हुआ? तो कुल कार्य कितना हुआ? 40 और 60 का एलसीएम 120, 120 यूनिट। टोटल वर्क कितना निकल के आता है हमारे पास? 120 यूनिट। 4 तिये 12, 3 यूनिट। 6 दूनी 12, 2 यूनिट। दोनों मिलके काम करेंगे कितना दोस्तों? 5 यूनिट। कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। अगर ये 5 यूनिट कार्य करते हैं 1 घंटे में, घंटे आए हैं दोस्तों ये, तो घंटे आएगा हमारा कि 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं? 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य करते हैं। कितना करते हैं? 5 यूनिट कार्य। अगर 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य किया है तो 120 यूनिट है। 120 यूनिट कार्य कितने घंटे में होगा? 120 यूनिट कार्य होगा 24 घंटे में। कितने घंटे में हो जाएगा? आप कहेंगे सर 24 घंटे में जो है 120 यूनिट कार्य होगा। अगर 24 घंटे में 120 यूनिट कार्य किया गया है, 24 घंटे में 120 यूनिट, तो बोलता है एक दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे? पहले दिन 8 किया होगा, दूसरे दिन 8 किया होगा, तीसरे दिन 8 किया होगा, तो मतलब 8 या 24, हर दिन 8-8 घंटे करते हैं तो 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। या आपको पता है कि 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, कुछ दिन तक काम किया, मान लिया x दिन तक काम किया, तो जब जोड़ा तो ये इसी तरह टोटल घंटे निकल के आए हमारे पास 24। 8 को इस साइड लेके आएंगे आप, 8 तिया 24, 8 तिया 24 मतलब x का मान 3, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा आपका? 3 दिन में जो है कार्य समाप्त होगा। ये इतना नहीं लिखना है दोस्तों आप लोगों को, आपको पता होना चाहिए 24 घंटे में टोटल काम कर रहा है, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 तिया 24, 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो रहेगा आपका 17 नंबर, और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके
बी इतने ही घंटे 8 दिनों में समाप्त करता है। अच्छा, आपके सामने जो है ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन जो है वो मैं दे देता हूं आपको कि ऑप्शन ए जो है वो रहेगा आपका 5 दिन, 5 दिन। ऑप्शन बी जो है वो रहेगा आपका 4 दिन। ऑप्शन सी जो है वो रहेगा आपका 3 दिन। और ऑप्शन डी जो है वो रहेगा 2 दिन, 2 दिन। आपको जो है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है। सेम क्वेश्चन है, पिछला जो हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही सेम क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को करके कमेंट्स में जो है आपको आंसर देना है। वीडियो के कमेंट्स में जो है आप आंसर बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। सभी स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब अपना अपना आंसर देंगे दोस्तों, ठीक है। किसी को इस चीज में पीछे हटने की जरूरत नहीं है, अपना अपना योगदान जरूर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा पढ़ाना अगर पसंद है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें आप, और जो है बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों, अच्छी अच्छी जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। हमने 17वां क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया है, और आपको इसका आंसर जो है कमेंट्स में देना है। हम जो है टाइम एंड वर्क की 2 वीडियो जो है दे चुके हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है, इसका कमेंट्स आप, मैं फिर से कहता हूं, देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और उनको बताएं कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पूरा मैथ कराएंगे दोस्तों, बड़ा बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैथ कराएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।